अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन पे लब कुशाई होगी। डिजीजेस को कंट्रोल करते हुए 3 अक़दामात जो हैं वो उठाए जाते हैं। पहला कदम था प्रिवेंटिव मेजर, और आज जिस प्रॉन्ग्ड एक्शन पे और जिस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। आज के दौर में जितनी भी वायरल डिजीजेस हैं या कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स के नतीजे में इंसान कंट्रैक्ट करते हैं, जिसमें मशहूर ज़माना है टेटनस, डिफ्थेरिया और बोचुलिज्म। इन बैक्टीरियल डिजीजेस को लेकर और वायरल डिजीजेस को लेकर डिजीज कंट्रोल करने की जो सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का लफ्ज जो है वो वैका से निकला है, और वैका का मतलब है काऊ। अगर हम वैक्सीनेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात कर लें, 18वीं सदी का सूरज जब गुरूब हो रहा था और 19वीं सदी का जब सूरज तुलू हो रहा था, 1796 के अंदर एक गोरा था, इंग्लिश फिजिशियन था, जिसको आज हम एडवर्ड जेनर के नाम से याद करते हैं। तरीके इंसानी में ये प्रोसीजर जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इसका सेहरा जाता है इसी एडवर्ड जेनर के नाम। क्या किया था एडवर्ड जेनर ने? ये 16वीं और 17वीं सदी के अंदर स्मॉल पॉक्स एक बड़ी डेडली वायरल डिजीज थी जो लाखों इंसानों को मौत की वादी में पहुंचा चुकी थी, लुकमा अजल बना चुकी थी। एडवर्ड जेनर क्या करता है, एक 8 साला लड़का लेता है जिसका नाम जेम्स फिप्स होता है, उसको वो इनाकुलेट करता है, इंजेक्शन लगाता है कॉपॉक्स के पेशेंट का फ्लूइड लेकर। जी हां, कॉपॉक्स उसके जमाने में बड़ी आम डिजीज थी। उसने एक पेशेंट लिया कॉपॉक्स का, और उसके जो वेसिकल्स थे, उसके जो छाले थे, वहां से फ्लूइड कलेक्ट किया और उसका इंजेक्शन बनाकर एक हेल्दी लड़के के अंदर इंजेक्ट कर दिया। फिर उसी लड़के के अंदर उसने स्मॉल पॉक्स के पेशेंट के वेसिकल से फ्लूइड लेकर इंजेक्शन लगा दिया। नतीजा बड़ा हैरानकुन निकला। वो कोपॉक्स का वायरस जो उस 8 साला लड़के में पहले इंजेक्ट किया था एडवर्ड जेनर ने, उसने जाकर उस लड़के के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया था और कुछ मेमोरी सेल्स इम्यून सिस्टम के डेवलप कर दिए। उसी लड़के का जब एक्सपोजर स्मॉल पॉक्स के वायरस से हुआ, तो जो ही स्मॉल पॉक्स का वायरस उस लड़के के इम्यून सिस्टम को
स्टिमुलेट करने गया तो उस लड़के ने इस स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में वो 8 साल लड़का स्मॉल पॉक्स का अफेक्टी ना हुआ, वो मुतासर ना हुआ, बल्कि वो हेल्दी रहा। यहां से वैक्सीनेशन की बर्थ होती है, जिसको आज के दौर में हम बेतहाशा वायरल डिजीजेस को कंट्रोल करने में पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। जी हाँ, क्या होती है वैक्सीनेशन? वो प्रोसीजर जिसमें हार्मलेस एजेंट बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इनॉकुलेट किया जाता है, ताकि रेजिस्टेंस डेवलप हो किसी डेंजरस एजेंट के खिलाफ। सो सिंपल। वो प्रोसीजर जेनर का जिसमें हार्मलेस एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस की जाती है किसी डेंजरस एजेंट के खिलाफ। जी हां, क्या है वैक्सीनेशन? वैक्सीन क्या है? वैक्सीनेशन को बॉडी में दाखिल करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो वैक्सीनेशन है। तो व्हाट इज मेंट बाय वैक्सीन? वैक्सीन स्मॉल अमाउंट है किसी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या किसी डेड ऑर्गेनिज्म की या किसी एल्टर्ड ऑर्गेनिजम्स की या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे जो हार्मलेस एंटीजीनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसका सॉल्यूशन है, या ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पैदा करदा टॉक्सिन्स हैं। तो वैक्सीन्स क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म या अल्टर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे जो हार्मलेस एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैदा करदा टॉक्सिन का नाम है। तो याद रखिएगा, जब हम किसी बॉडी को एक्सपोज करते हैं कोई आर्टिफिशियल एंटीजन देकर, तो उस शख्स का इम्यून सिस्टम उस आर्टिफिशियल एंटीजन के खिलाफ जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो याद रखिएगा, एंटीजन का एक्सपोजर नेचुरल भी होता है और एंटीजन का एक्सपोजर मैन मेड मीन आर्टिफिशियल भी होता है। तो अगर कोई नेचुरल एंटीजन किसी माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाए और किसी शख्स का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। याद रखिए, जब मैन मेड एंटीजन इंजेक्ट की जाती है, इनॉकुलेट की जाती है किसी पर्सन के अंदर, तो उस शख्स का इम्यून सिस्टम जब उस एंटीजन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स देता है, तो दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, या उसे कहते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका जो जदे अमजद है, इसका जो फाउंडर है वो एडवर्ड जेनर है, जिसने स्मॉल पॉक्स को क्योर किया कॉपॉक्स के वायरस की मदद से, एंटीजन की मदद से। फिर यही मिलता जुलता काम फ्रांस के अंदर लुइस पास्चर ने एवियन कॉलरा, बर्ड्स की जो डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, उसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप की। तो यहां से आगाज होता है इम्यूनोलॉजी का। यही वजह है एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो उसी की अचीवमेंट्स और उसी की सर्विसेज के बदौलत आज के दौर में हम 2023 के अंदर, जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आम हुआ और पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, तो इसके खिलाफ भी
हमने वैक्सीन बनाकर आज इंसानियत को क्योर किया है। सेम इसी तरह टेटनस हो, टेटनस की जो वैक्सीन है जिसे एटीएस कहते हैं, एंटी टेटनस सीरम, वो भी आज सक्सेसफुली टेटनस से बचाव में कलीदी किरदार अदा कर रही। इस तरह टीबी की एक वैक्सीन है जिसे बीसीजी कहते हैं, वो भी दी जा रही है। इस तरह आज दुनिया में स्मॉल पॉक्स तकरीबन एरेडिकेट हो चुकी हुई है। तो ये भी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का फ्रूटफुल रिजल्ट है। तो आज के दौर में पोलियो को भी तकरीबन एलिमिनेट किया जा चुका है वैक्सीन्स के प्रॉपर यूज से, और लोगों में अवेयरनेस पैदा करके रिगार्डिंग वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। साबीन एंड साल्क दो बड़ी मशहूर जमाना वैक्सीन्स हैं पोलियो से बचाव की। सेम इस तरह बच्चों के अंदर MMR, मम्स, मीजल और रोबेला, जिसे जर्मन मीजल कहते हैं, इसके भी शॉट्स दिए जाते हैं। तो याद रखना, किसी वायरल डिजीज या किसी बैक्टीरियल डिजीज के नतीजे में जो किसी टॉक्सिन की वजह से होती है, या स्पाइडर, जो वेनोमस स्पाइडर्स हैं या वेनोमस स्नेक्स हैं, उनके वेनम की वजह से बी वैक्सीन दी जाती हैं। तो याद रखिएगा, किसी वायरल डिजीज से बचने के लिए, किसी बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स के इफेक्ट से बचने के लिए, जिस तरह टेटनस है, डिप्थीरिया है, बोचुलिज्म है, या स्नेक बाइट के खिलाफ, या किसी और जहर के खिलाफ, स्पाइडर्स पॉइजन के खिलाफ, जो इनॉकुलेशन और इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इनको मेडिकल स्पेशलिस्ट शॉट्स के नाम से भी याद करते हैं। तो शॉट्स इनॉकुलेशंस ही हैं ताकि लोगों में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पैदा की जा सके। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ second strategy to control disease, that is called vaccination or immunization.